इस क्वेश्चन में 2568 को अगर हम लोग डिवाइड देंगे 4 टू 8 से तो हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 2568 को अगर हम लोग डिवाइड देंगे 6 से, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 428। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। उसी तरह हम लोग 4170 में भी 6 से डिवाइड देंगे। 4170 में डिवाइड देंगे 6 से तो हमारा आ जाएगा 695। 695 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 12 में हम लोग इंटू करेंगे 12 + 2 यानी कि 12 × 14 तो हमारा आ जाएगा 168। ठीक है, उसी तरह हम लोग 14 का करेंगे। 14 में इंटू करेंगे 14 + 2 यानी कि 14 में इंटू करेंगे 16। 14 + 2 यानी कि 16 तो हमारा आ जाएगा 224। 224 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64। उसी तरह हम लोग 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 216। 216 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 29 में हम लोग इंटू करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 58। 58 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 59। ठीक है, उसी तरह हम लोग 76 का करेंगे। 76 में भी इंटू करेंगे 2 जैसे यहाँ पर किए तो हमारा आ जाएगा 152। 152 में प्लस करेंगे 1 जैसे यहाँ पर किए तो हमारा आ जाएगा 153। 153 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में देखिए 12 में हम लोग प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 13 और 13 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 169। ठीक है, 169 आ गया। उसी तरह हम लोग 14 का करेंगे। 14 में भी प्लस करेंगे 1 जैसे यहाँ पर 1 किए थे प्लस तो हमारा आ जाएगा 15। 15 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे जैसे यहाँ पर 13 का स्क्वायर किए थे तो हमारा आ जाएगा 225। 225 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में जी और जे में +3 हो रहा है, ओ और एस में +4 हो रहा है, एम और आर में +5 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसके लिए ऑप्शन में चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सी और एफ में +3 हो रहा है, ओ और एस में +4 हो रहा है, बी और जी में +5 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, यानी कि ये भी इसके जैसा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 7 में स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49। 49 में माइनस करेंगे 7 तो हमारा आ जाएगा 42। ठीक है, उसी तरह हम लोग 18 का करेंगे। 18 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 324। 324 में माइनस करेंगे 18 तो हमारा आ जाएगा 306। 306 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में जे और एन में +4 हो रहा है, टी और एक्स में भी +4 हो रहा है। ठीक है, तो चलिए उसी तरह हम लोग ऑप्शन में भी चेक करेंगे कि किस में +4 दोनों में हो रहा है। ठीक है, तो पहला देखते हैं टी और एक्स में +4 हो रहा है। ठीक है, पी और टी में भी +4 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 32 और 61 में प्लस हो रहा है 29, तो हम लोग 44 में भी प्लस करेंगे 29। 44 + 29 तो हमारा आ जाएगा 73। 73 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में डी और एफ में डी के बाद ई के बाद एफ। ठीक है, उसी तरह पी के बाद क्यू के बाद आर। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग इसके लिए ऑप्शन में देखेंगे। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा इसी तरह से हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक एक छोड़ के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डी के बाद यहाँ पर ई होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर एफ होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि ये नहीं है,
यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जे और एच में आई है लेकिन उल्टा हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर सीधा सीधा हो रहा है, तो ये भी नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, एल एल एम के बाद एन है, ठीक है, क्यू के बाद आर के बाद यहाँ एस होना चाहिए था, यहाँ पर यू है, यानी कि ये भी नहीं है। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, एम के बाद एन के बाद ओ है, ए के बाद बी के बाद सी है, यानी कि ये भी ऐसे ही हो रहा है जैसे यहाँ पर हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। यहाँ पर देखिए एम और आई, सिर्फ इन दोनों का प्लेस एक्सचेंज हुआ है, एम इधर आ गया है, आई इधर आ गया है, ठीक है, एम आई। ठीक उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, भी इधर आ जाएगा और यू इधर आ जाएगा, भी और यू, यानी कि जे भी यू आर, जे भी यू आर, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। देखिए ई एफ जी के बाद यहाँ पर एच छोड़ के आई जे के है, ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, एम एन ओ के बाद यहाँ पर पी छोड़ के क्यू आर एस होगा, क्यू आर एस, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ये जो सी एफ बी जेड है, ठीक है, इसको यहाँ पर उल्टा कर दिया गया, यानी कि जेड बी एफ सी, ठीक है। सेम हम लोग इसका भी करेंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, यानी कि डब्ल्यू भी वाई एक्स, डब्ल्यू भी वाई एक्स, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। एम का नंबर 13 होता है, एन का नंबर 14 होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 13 इंटू 14। उसी तरह हम लोग आई और एच का करेंगे, आई का नंबर 9 होता है, एच का नंबर 8 होता है, 9 इंटू 8, 9 इंटू 8, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 32 और 24 में -8 का डिफरेंस है और 24 और 8 में -16 का डिफरेंस है, ठीक है। उसी तरह हम लोग सेम ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन है हमारा 42 और 34, 42 और 34 में -8 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, और 34 और 16 में -18 का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 16 का डिफरेंस है, तो यानी कि पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारा 24 और 16 में -8 का डिफरेंस हो रहा है और 16 और 0 में -16 का डिफरेंस भी हो रहा है, यानी कि इसमें सेम यही लॉजिक से हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 16 को 1 और 6 को आपस में ऐड कर देंगे, 1 + 6 तुम्हारा आ जाएगा 7, और 7 का हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49, ठीक है। उसी तरह हम लोग 38 का करेंगे, 38 को भी आपस में ऐड कर देंगे, 3 + 8 तुम्हारा आ जाएगा 11, और 11 का भी यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 to 1, 1 to 1, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 49 में हम लोग इंटू करेंगे 3 से, तुम्हारा आ जाएगा 147, 147 में माइनस करेंगे 1, तुम्हारा आ जाएगा 146, ठीक है। उसी तरह हम लोग 63 में इंटू करेंगे 3, जैसे यहाँ पर 3 किए थे इंटू, तुम्हारा आ जाएगा 189, 189 में माइनस करेंगे 1, तुम्हारा आ जाएगा 188, 188, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 8 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 64, उसी तरह हम लोग 11 का भी स्क्वायर करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 121, 121, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 4 3 को हम लोग निकालेंगे 9 से, ठीक है। 9 में इंटू करेंगे 5, तुम्हारा आ जाएगा 45, ठीक है। 45 में अब हम लोग माइनस करेंगे 2, तुम्हारा आ जाएगा 43, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, उसी तरह हम लोग अब इसको निकालने के लिए या तो ऑप्शन में चेक करेंगे, तो ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इससे इसका निकला है, ठीक है, तो हम लोग इससे इसका निकालेंगे, यानी कि इसका उल्टा करेंगे यहाँ पर, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे, पहले 2 का यूज़ करेंगे फिर 5 का करेंगे, ठीक है। पहले माइनस हुआ है, माइनस का उल्टा होता है प्लस, तो हम लोग +2 पहले करेंगे 108 में, तो हमारा आ जाएगा 108 में, इसका उल्टा कर रहे +2, तो हमारा आ जाएगा 110। अब इसमें हम लोग इसमें इंटू हुआ 5,
तो हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा आ जाएगा 22। 22 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। अगर आप लोग ऑप्शन से निकालते तो उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, और अगर आप लोग ऐसे निकालोगे तो इसमें आपका थोड़ा टाइम बचेगा, इसलिए आप लोग चाहे तो ऐसे निकाल सकते इसका उल्टा करके। इस क्वेश्चन में 5 को डिवाइड देते हैं 120 से, 120 डिवाइड बाई 5 तो हमारा आ जाएगा 24, यानी कि 5 को इंटू करेंगे 24 से तो हमारा 120 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग 7 का करके देखते हैं। 7 को इंटू करते हैं 24 से, जैसे 5 को इंटू करेंगे 24 से तो हमारा 120 आ जाएगा। उसी तरह 7 को करते हैं इंटू 24 से तो हमारा आ जाता है 168। अब आप ऑप्शन में देखिए 168 किसी में नहीं है। ठीक है, यानी कि ये लॉजिक से हम लोग नहीं करेंगे, ये लॉजिक इसमें नहीं बैठ रहा है, तो हम लोग दूसरा लॉजिक लगाते हैं। दूसरा लॉजिक क्या करेंगे, 5 के पहले आता है 4, 5 के बाद आता है हमारा 6। ठीक है, तो 4 इंटू 5 इंटू 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120। ठीक है, उसी तरह हम लोग 7 का करते हैं। 7 से पहले आता है 6, 7 के बाद आता है 8, तो 6 इंटू 7 इंटू 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 336। 336 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27। उसी तरह 7 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 343। 343 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 2 में इंटू करेंगे 16 तो हमारा आ जाएगा 32। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 32 में डिवाइड देंगे 16 तो हमारा आ जाएगा 2। ठीक है ना, उसी तरह हम लोग 384 का करेंगे। 384 में जैसे 32 में डिवाइड दिए 16 तो हमारा 2 आ गया। उसी तरह 384 में डिवाइड देंगे 16 से तो हमारा आ जाएगा 24। 24 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 48 के लिए हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49। 49 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 48। ठीक है, उसी तरह हम लोग 122 के लिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 121। 121 में अब यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 122। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसमें भी करेंगे। 168 के लिए हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 169। 169 में माइनस करेंगे क्योंकि पहले माइनस हो रहा है तो हम लोग माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 168। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 और 11 में प्लस 4 का डिफरेंस है तो हम लोग 13 में भी प्लस 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17। 17 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 289। 289 में पहले माइनस हुआ है तो अब यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 290। 290 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 122 के लिए हम लोग 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 121। 121 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 122। ठीक है, उसी तरह 170 के लिए हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 169। 169 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 170। ठीक है, उसी तरह 290 के लिए हम लोग 17 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 289। 289 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 290। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 11 और 13 में प्लस 2 हो रहा है तो हम लोग 17 में भी प्लस 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19। 19 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 361। 361 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 362। 362 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 7 में हम लोग इंटू करेंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा 35। 35 में माइनस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 32। ठीक है, उसी तरह हम लोग 35 का करेंगे। 35 में इंटू करेंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा 175। 175 में माइनस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 172। 172 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 0.16 को अगर हम लोग डिवाइड देंगे 100 से तो हमारा आ जाएगा 0.0016। ठीक है, उसी तरह हम लोग 1.02 को डिवाइड देंगे 100 से तो हमारा आ जाएगा 0.0102। 0.0102 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 27
3 का क्यूब होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और 64 4 का क्यूब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे पहले 3 का क्यूब हो रहा है, फिर 3 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसमें भी करेंगे। पहले 4 का क्यूब हुआ है, तब हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 1 के लिए हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे, 4 के लिए हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और 64 के लिए हम लोग 4 का क्यूब करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 में हम लोग अगर -1 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग 4 में -1 करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। उसी तरह इन दोनों में क्यूब होगा, ठीक है। तो 3 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27। ऑप्शन सी हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में 9 हमारा आई का नंबर होता है, 8 हमारा एच का नंबर होता है, 7 हमारा जी का नंबर होता है। उसी तरह हमारा 6 हमारा एफ का नंबर होता है, 5 हमारा ई का नंबर होता है, 4 हमारा डी का नंबर होता है। FED ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 में हम लोग +6 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। 6 में हम लोग +6 करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसमें भी करेंगे। 11 में +6 करेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। अब आप ऑप्शन में देखिए, स्टार्टिंग में 17 सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में सी का नंबर 3 होता है, ए का नंबर 1 होता है, टी का नंबर 20 होता है, ठीक है। उसी तरह इसका भी करेंगे हम लोग। एम का नंबर 13 होता है, ए का नंबर 1 होता है, टी का नंबर 20 होता है। 1 3 1 2 0 1 3 1 2 0 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। नेपाल का नेशनल गेम वॉलीबॉल है, उसी तरह बांग्लादेश का नेशनल गेम कबड्डी है। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में एन के बाद ओ, उसी तरह बी के बाद सी, उसी तरह पी के बाद क्यू, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे। आर के बाद एस, एफ के बाद हमारा जी, टी के बाद हमारा यू, SGU ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 23 में इंटू करेंगे हम लोग 5 तो हमारा आ जाएगा 1 1 5, 1 1 5 में माइनस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 1 1 0, ठीक है। उसी तरह हम लोग 17 का करेंगे। 17 में इंटू करेंगे 5 जैसे यहाँ पर किए तो हमारा आ जाएगा 85। 85 में माइनस करेंगे जैसे यहाँ पर 5 किए माइनस, दूसरी तरह यहाँ पर -5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 80। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 36 के लिए हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। और 27 के लिए हम लोग 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा, ठीक है। और 196 के लिए हम लोग 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 196 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 का हाफ यहाँ पर हो रहा है 3, ठीक है। उसी तरह हम लोग 14 का हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7। तो जैसे यहाँ पर स्क्वायर हुआ है उसके बाद क्यूब हुआ है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हुआ है, तो अब यहाँ पर 7 का क्यूब होगा। 7 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 4 3 3 4 3 3 4 3 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 35 और 66 में प्लस हो रहा है 31, तो हम लोग 29 में भी प्लस करेंगे 31 तो हमारा आ जाएगा 60। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 48 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 48 का हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24 में कितना इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 216। 9 से इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 216, ठीक है। उसी तरह हम लोग 64 का करेंगे। 64 का भी हम लोग हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32। और 32 में इंटू करेंगे जैसे यहाँ पर इंटू किए 9, उसी तरह 32 में भी 9 इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 288। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 में हम लोग प्लस करेंगे 1
तुम्हारा आ जाएगा 4, 4 का हम लोग क्यूब करेंगे तुम्हारा आ जाएगा 64, और 64 में प्लस करेंगे 3 तुम्हारा आ जाएगा 67। ठीक है, उसी तरह हम लोग 6 का करेंगे, 6 में प्लस करेंगे 1 तुम्हारा आ जाएगा 7, और 7 का क्यूब करेंगे तुम्हारा आ जाएगा 343, 343 में प्लस करेंगे 6 तुम्हारा आ जाएगा 349, 349 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 9 में हम लोग प्लस करेंगे 2 तुम्हारा आ जाएगा 11, और 11 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तुम्हारा आ जाएगा 121। ठीक है, उसी तरह हम लोग 7 का करेंगे, 7 में प्लस करेंगे 2 तुम्हारा आ जाएगा 9, और 9 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तुम्हारा आ जाएगा 81, 81 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 83 और 81 में -2 हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग 104 का करेंगे, 104 में माइनस करेंगे 2 तुम्हारा आ जाएगा 102, 102 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 2197 13 का क्यूब होता है, और 12167 23 का क्यूब होता है। ठीक है, उसी तरह 3437 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर देखिए 13 और 23 में प्लस 10 हो रहा है, तो हम लोग 7 में भी प्लस करेंगे 10 तो हमारा आ जाएगा 17, और 17 का हम लोग जैसे सबका क्यूब हुआ है तो 17 का भी हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4913, 4913 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 88 में हम लोग इंटू करेंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 264, 264 में प्लस करेंगे 88 का हाफ यानी कि 44, 44 तो हमारा आ जाएगा 308। ठीक है, उसी तरह 126 का करेंगे, 126 में इंटू करेंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 378, और 378 में प्लस करेंगे 126 का हाफ यानी कि 63, 63 तो हमारा आ जाएगा 441, 441 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 2 में इंटू करेंगे 16 तो हमारा आ जाएगा 32। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 32 में डिवाइड देंगे 16 को तो हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसमें भी करेंगे, 384 को डिवाइड देंगे 16 से, जैसे 32 को डिवाइड दिए थे 16 से, उसी तरह 384 को भी डिवाइड देंगे 16 से तो हमारा आ जाएगा 24, 24 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 40 का हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20, और 20 को इंटू करेंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा 100। ठीक, उसी तरह हम लोग 56 का करेंगे, 56 का हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28, और 28 को इंटू करेंगे 5 से, जैसे यहाँ पर 5 से इंटू हुआ है उसी तरह यहाँ पर भी 28 को इंटू करेंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा 140, 140 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 5 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125, 125 में प्लस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 130। ठीक है, उसी तरह हम लोग 6 का करेंगे, 6 का भी हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 216, 216 में प्लस करेंगे 6 तो हमारा आ जाएगा 222, 222 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 7 को हम लोग इंटू करेंगे 7 + 1 से, यानी कि 7 × 8 तो हमारा आ जाएगा 56। ठीक है, उसी तरह हम लोग 11 का करेंगे, 11 को भी इंटू करेंगे 11 + 1 तो हमारा आ जाएगा 11 × 12 तो हमारा आ जाएगा 132, 132 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 10 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100, और 100 को प्लस करेंगे 1 से तो हमारा आ जाएगा 101। ठीक है, उसी तरह हम लोग 12 का करेंगे, 12 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 144, 144 में प्लस करेंगे 1 जैसे यहाँ हुआ है तो हमारा आ जाएगा 145, 145 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 95 के लिए हम लोग
10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 और 100 में माइनस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 95। ठीक है, उसी तरह हम लोग 105 का करेंगे। 105 के लिए हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। 100 में अब यहाँ पर प्लस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 105। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग 89 का करेंगे। 89 के लिए हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। अब 100 में कितना माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले माइनस हो रहा है तो यहाँ पर भी पहले माइनस होगा, तो कितना माइनस करेंगे तो हमारा 89 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 11 माइनस करेंगे तो हमारा 89 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग इसके लिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। अब 100 में पहले यहाँ माइनस हुआ है फिर प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी पहले माइनस हुआ है, अब यहाँ पर प्लस 11 होगा तो हमारा आ जाएगा 111। 111 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में सेलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज़ डिफरेंट, यानी कि वो नंबर पेयर हम लोग को बताना है जो अलग है इनमें से। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। पहला है हमारा 4:70, तो अगर हम लोग 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64 और 64 में प्लस करेंगे 6 तो हमारा आ जाएगा 70। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं 7:349, तो इसमें भी हम लोग 7 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 343। 343 में प्लस करेंगे, यहाँ पर जैसे 6 प्लस हुआ है उसी तरह यहाँ पर भी प्लस करेंगे 6 तो हमारा आ जाएगा 349। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं 3:30, तो इसमें भी 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27 और 27 में प्लस 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 33। ठीक है, अब इसका भी देख लेते हैं 8:518। ठीक है, 8 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 512। 512 में प्लस करेंगे 6 तो हमारा आ जाएगा 518, यानी कि ऑप्शन ए 4:70 यहाँ आ गया है, ऑप्शन बी 7:349 यहाँ आ गया है। ठीक है, ऑप्शन डी 8:518 यहाँ आ गया है, लेकिन ऑप्शन सी 3:30 हमारा नहीं आया, यहाँ पर 33 आया है, यानी कि ये डिफरेंट नंबर पेयर है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है इन तीनों का आपस में जैसा संबंध है, इन तीनों का आपस में जैसा संबंध है, सेम संबंध इसमें से किसी एक का होना चाहिए, वही हम लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले इन लोग का संबंध। 4 का हम लोग क्यूब करेंगे और प्लस करेंगे उसमें 6 का क्यूब तो हमारा आ जाएगा 64 प्लस 216, दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 280। ठीक है, और 280 का अगर हम लोग हाफ करेंगे तो हमारा आ जाता है 140। 140 आ गया। ठीक है, उसी तरह हम लोग ऑप्शन में भी देखेंगे कौन सा इसके जैसा ही हो रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा 9, 3, 96 और 4, तो इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे प्लस उसमें 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा, 9 का क्यूब होता है हमारा 729। 729 में प्लस करेंगे 64, 4 का क्यूब तो हमारा आ जाएगा 793। 793 का हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 396.5, यहाँ पर 0.5 आ गया और यहाँ पर सिर्फ 396 है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं 2 का हम लोग क्यूब करेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 प्लस करेंगे 6 का क्यूब तो हमारा आ जाएगा, 2 का क्यूब होता है हमारा 8 प्लस करेंगे 6 का क्यूब 216, दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 224। 224 का हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 112 और यहाँ पर आ रहा हमारा 121, यानी कि ये भी इसके जैसा संबंध नहीं रखता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं 5 का हम लोग क्यूब करेंगे प्लस करेंगे उसमें 7 का क्यूब। ठीक है, तो 5 का क्यूब होता है हमारा 125 प्लस करेंगे उसमें 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 468। 468 का हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 234। 234 यहाँ पर भी है, यानी कि ऑप्शन सी का भी संबंध वैसा ही है जैसा 146 का है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में इन तीनों का आपस में जैसा संबंध है वैसा ही संबंध हम लोग को इसमें से निकालना है किसी एक का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 25 हम लोग 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 5 और 2 को आपस में इंटू कर देंगे हम लोग, 5 × 2। ठीक है, इन दोनों को आपस में इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 और 10 को इंटू करेंगे 17 से तो हमारा आ जाएगा 170। ठीक है, उसी तरह हम लोग सेम ऐसे ही यहाँ पर करेंगे सबका। तो पहला ऑप्शन है हमारा 23, 18, 421, तो यहाँ पर जैसे 25 का
5 स्क्वायर होता है, उसी तरह 23 का कोई स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 इंटू 2 करेंगे, 7 इंटू 2 तुम्हारा आ जाएगा 14 को इंटू करेंगे 20 से तुम्हारा आ जाएगा 280, लेकिन यहाँ पर 140 है, यानी कि ऑप्शन बी भी इसके जैसा नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 24 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि 24, यानी कि ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी में 36 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि 6 इंटू 2 तुम्हारा आ जाएगा 12, और 12 को इंटू करेंगे 12 से तुम्हारा आ जाएगा 144 भी यहाँ पर है, यानी कि इन तीनों का भी वैसा ही संबंध है जैसा संबंध इन तीनों का है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में इन तीनों का आपस में जैसा संबंध है वैसा ही संबंध हम लोग को इसमें भी बताना है। ठीक है, इसमें से कोई एक है जिसका इसी के जैसा संबंध है। ठीक है, तो चलिए इसका पहले देख लेते हैं। 277 के लिए हम लोग 14 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, उसमें प्लस करेंगे 9 का स्क्वायर, तो हमारा 14 का स्क्वायर होता है 196 में प्लस करेंगे 9 का स्क्वायर 81, तो हमारा आ जाएगा 277 आ गया। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी चेक करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा 364 के लिए हम लोग 11 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे उसमें 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 121 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो हमारा आ जाएगा 265, लेकिन यहाँ पर 364, यानी कि पहला ऑप्शन इसके जैसा संबंध नहीं रखता है। दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा 123 17 और 8। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे उसमें 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 17 का स्क्वायर होता है 289, प्लस करेंगे 8 का स्क्वायर 64, तो हमारा आ जाएगा 353, और यहाँ पर 123 है, यानी कि दूसरा भी नहीं है। तीसरा देखते हैं। 12 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे उसमें 13 का स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 144। 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169, 144 प्लस 169 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 313 यहाँ पर भी है, यानी कि इन तीनों का भी वही संबंध है जो संबंध इन तीनों का है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में इन तीनों में आपस में जैसा संबंध है वैसा ही संबंध इसमें से भी किसी एक नंबर का है, वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें 13 को इंटू करेंगे अगर हम लोग 3 से, तो हमारा आ जाएगा 39, और 39 में माइनस करेंगे 2, तो हमारा आ जाएगा 37। ठीक है, उसी तरह हम लोग 77 के लिए 13 में इंटू करेंगे 6 से, तो हमारा आ जाएगा 78 में माइनस करेंगे अब 1, तो हमारा आ जाएगा 77। ठीक है, और इसी तरह हम लोग इसमें भी सबका करेंगे। तो चलिए पहला करते। पहला हमारा 15 में इंटू करेंगे 3 से, तो हमारा आ जाएगा 45 में माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पर पहले -2 हुआ है तो यहाँ पर भी -2 करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 43 भी आ गया है। अब यहाँ पर 15 में इंटू करेंगे 6 से, तो हमारा आ जाएगा 90। अब 90 में माइनस करेंगे, यहाँ पर अब पहले -2 हुआ है फिर -1 हुआ है, तो यहाँ पर भी -2 हुआ है, तो अब यहाँ पर माइनस करेंगे 1, तो हमारा आ जाएगा 89, लेकिन यहाँ पर 83 है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। 12 को इंटू करेंगे 3 से, तो हमारा आ जाएगा 36 में माइनस करेंगे वैसे ही जैसे इसमें किए, माइनस करेंगे पहले 2, तो हमारा आ जाएगा 34, लेकिन यहाँ पर 38 है, यानी कि दूसरा भी नहीं है। तीसरा देखते हैं। 14 को इंटू करेंगे 3 से, तो हमारा आ जाएगा 42 में माइनस करेंगे 2, तो हमारा आ जाएगा 40 आ गया। अब उसी तरह 14 में इंटू करेंगे 6 से, तो हमारा आ जाएगा 84, और 84 में माइनस करेंगे 1, तो हमारा आ जाएगा 83 भी आ गया, यानी कि ऑप्शन सी का भी सेम वैसा ही संबंध है जैसा संबंध इन तीनों का है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है।